अरे जब तू सब जानता था तो तूने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजी ही क्यों हुए तुम दोनों इस रिश्ते के लिए जब हमने इसकी बात की? हमने आज बेवकूफों की तरह खुशी खुशी सारे फंक्शन डिस्कस किए, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली। बोला कुछ बोला क्यों नहीं तुमने? हाँ, क्यों बेवकूफ बनाए सबको? बोलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन इस तरह से भाग गई है। जीजू, जीजू, आई एम रियली सॉरी। जीजू, मैंने जो किया सिर्फ दोस्ती की खातिर किया। आप तो जानते हैं ना कि मौसमी मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। उसने दिल से मुझे दोस्ती का वास्ता देके रिक्वेस्ट की कि मैं रौनक के बारे में किसी को ना बताऊं और बस कुछ दिन तक उसके साथ ये रिश्ते वाले ड्रामे को कंटिन्यू करूं। सॉरी। सच में आर्या सर कितने अच्छे हैं। इन्हें रिश्तों की कितनी अच्छी अहमियत है। आज मैं इन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। उसने आप सबको रौनक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रौनक हमारी तरह बड़े खानदान से नहीं है। अरे वो बेचारा तो दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ था कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जिसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुयश जीजू से मौसमी का हाथ मांग सके। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि मौसमी रौनक को कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेगी, मैं उसे कभी भागने नहीं देता। इनफैक्ट मैं उसे समझाता कि सुयश जीजू से बैठ के बात कर, उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। नो डाउट उसने ऐसा करके बहुत बड़ी नादानी की है, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती की है उसने। बट हम सबको यह बात भी मान लेनी चाहिए कि इसमें कसूर हमारी फैमिली का भी है। क्या? हाँ, हमें लगता है कि हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, बहुत पैसे वाला है। राइट? और यही बात सोच सोच के बेचारी मौसमी डर गई, इसलिए सबको सच बताते हुए वो कतरा गई कि उसे एक सीधे साधे इंसान से प्यार हुआ है। अरे हमारी फैमिली सिर्फ ये समझती है कि रिश्ता सिर्फ उसी से होना चाहिए जिसके पास नाम हो, दौलत हो, पैसा हो। पर हम सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। अरे आर्या, ये सारी बातें तू मुझे पहले भी तो बता सकता था। अरे मौसमी का बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई बाप समान होता है। खुलकर मुझसे बात करने में शायद घबराती होगी, डरती होगी, लेकिन तू तो मुझसे अकेले में बात कर सकता था ना, सारी सच्चाई बता सकता था ना। तुझे मैंने अपना दोस्त, अपना भाई माना है आर्या। ये सारी बातें तूने मुझसे क्यों छुपाई? अगर ये सारी बातें तूने मुझसे बता दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। गलती तुम्हारी है सुयश, तुम्हारी। इस लड़के से समझदारी की उम्मीद की। अरे तुम इस बंगले की दीवारों से समझदारी की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इससे कतई नहीं। इसके फैसले से
इसके किए से इस खानदान को सिर्फ बेइज्जती और मायूसी के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे आर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस जानवी, इस एम्प्लॉय के सामने हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी है। ताई जी, आप आरे पे उंगली मत उठाइए। आप भूल गई क्या कि कुछ दिन पहले आपके खुद के बेटे ने इस घर में क्या गुल खिलाए हैं? और तू, हाँ? तू वो इतनी रात गए हमारे घर में कर क्या रही है? ड्यूटी तो तेरी बहुत घंटों पहले खत्म हो चुकी है। कहीं मौसमी को भगाने में तेरा ही हाथ तो नहीं? सोचा होगा कि बड़े घर की बेटी है, अगर घर से भाग जाएगी तो पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगी। मैम, ताई जी, कुछ और बोलने से पहले ये सुन लीजिए। पहले ये सुन लिए। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। अगेन, आई एम रियली सॉरी एपी। दोबारा सुनाऊं? हाँ? ये बहुत है। मेरा यकीन कीजिए मैम। सर, मैं जानती हूँ अगर घर की लड़की इस तरह घर छोड़कर भागे तो पूरे परिवार पर क्या गुजरती है। और मैम, ट्रस्ट मी, मेरे संस्कारों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं मेरे होते हुए किसी भी लड़की, मौसमी मैम, को इस तरह यूं घर छोड़कर भागने के लिए सपोर्ट करूं मैं। संस्कार, वाह। अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी संस्कारी हो। वैसे एक बात कहें, तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के बाप तक का अता पता नहीं है। ताई जी, वेल डन। थैंक गॉड कोई और भी है जो इस ब्लडी नौकरानी को इसकी हैसियत याद दिला सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज मेरे बच्चे को इस सब में मत घसीटिए। अगर एम्प्लॉय होने के नाते मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे डांटिए, फटकारिए, मुझे सजा दीजिए, पर सिर्फ मुझे। मेरे बच्चे का तो इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। प्लीज उसे दूर रखिए इस सब से। रुको जानवी, कल से बंगले पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से ऑफिस से काम करूंगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। जी सर। ताई जी, जो मुंह में आया आप, ये जानवी से आपने कैसे बात करी? हाँ, उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। रुको आर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी पर आपको मुझे जितना डांटना है, जितना गुस्सा करना है, बाद में कर लीजिए प्लीज। इस वक्त मुझे जाना है। यश,
प्रकृति माँ सब ठीक करेंगी। आप चलिए, हम मौसमी को फोन लगाते हैं। ठीक है उज्ज्वला, तुम प्लीज मौसमी का फोन ट्राई करती रहना। मैंने भी पुलिस में इन्फॉर्म कर लिया है, वो कुछ समय में मौसमी को ढूंढ लेंगे। भाई साहब, देखा आपने? देखा कैसे पागलों की तरह भागता हो गया उस जानवी के पीछे। भाई साहब, इस वक्त हमारे परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, कायदे से उसे हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं। भाई साहब, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जरूर मौसमी को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आर्य तो 24 घंटे सिर्फ जानवी के पीछे ही मंडराता रहता है। ये जान के उस बेचारी का दिल टूट गया होगा और शायद इसीलिए उसने घर छोड़ के जाने का फैसला लिया होगा। भाई साहब, वरना मौसमी तो बड़ी समझदार बच्ची है। अरे हमारे सुयश की बहन है, वो हरगिज ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। जानवी वेट, सुनो प्लीज। अभी भी जो अंदर ताईजी ने तुमसे बेकार बातें कही ना, उसे भूल जाओ प्लीज। उन्हें कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह बात करने का। इनफैक्ट तुमने उन्हें बिल्कुल सही जवाब दिया। उनकी उस बेहूदगी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर्या सर, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे जो कहना था मैंने कह दिया। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। जानवी, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ। जानवी, तुम इतनी रात को अब अगले में क्या करने आई थी? ड्यूटी खत्म होगी, तुम तो घर चली गई थी ना? वापस क्यों आए? रोबी कियान को अकेला घर छोड़ के? कियान घर पर अकेला नहीं है, मेरी दोस्त रितु है उसके साथ। तो आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या करने आई थी इतनी रात को? बोलो। बताओ जानवी। को जानवी, टाइम वेस्ट मत कर, जा और बोल दे आर्या सर को अपने दिल की बात। क्यों आई थी? हा? बोलो, क्यों आई थी तुम जानवी? आपसे मिलने आई थी। वेली, हाँ? मुझसे मिलने आई थी, पर क्यों? क्या कहना था? हाँ? हाँ? क्या? क्यों? हाँ? मैं वो कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं खींच लाई? दिल में जो भी फील कर रही हो मेरे लिए, हाँ, वो बताने आई हो ना? अपने दिल की बात बताने आई हो, रोक नहीं पाई खुद को, राइट? हाँ, बोलो। मान भी जाना जानवी कि तू ऊपर ऊपर से आर्या सर को ठुकरा रही है, पर दिल ही दिल में उनके प्यार को भी इनकार नहीं कर पा रही है।
जानवी, कियान को पिता की हैसियत में आर्या सर की बहुत जरूरत है, और तुझे भी। और छोड़ यार ये अमीर गरीब बंगला झोपड़े वाली बातें। अरे पगली, प्यार जैसी बड़ी चीजों के आगे ना ये चीजें बहुत छोटी होती हैं। अब हम जैसे खानदानी लोगों को तुमसे संस्कारों का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। कल से बंगले पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से ऑफिस से काम करूंगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। वो मैंने आपसे गलत बोल दिया। दरअसल मुझे बोलना था कि मैं मतलब ये यहाँ छूट गया था तो बस लेने आई थी और अब मिल गया तो मैं बस घर जाती हूँ। तुम्हारे मुंह से ये संस्कार शब्द शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक बिन ब्याही माँ हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे के बाप तक का अता पता नहीं है। कितनी बेवकूफ है तू जानवी, पागल है कि इतनी रात है आर्या सर को मिलने चली गई। क्या सोच के निकली थी कि तू उन्हें हाँ कह देगी, अपने दिल की बात बता देगी कि तुम दोनों का प्यार सब ठीक कर देगा। अरे कैसे ठीक होगा जब उनकी फैमिली तुझ पर और तेरे बच्चे पर उंगलियां उठाती है। ना, आर्या सर और तेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे जानवी, तू कब आई? और तू रो क्यों रही है? नहीं रितु, मैं रो नहीं रही हूँ। वो मैं काम करते करते थक के बैठ गई थी। अच्छा वो सब छोड़, तू आर्या सर से मिली क्या? बात हुई तेरी उनसे? अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं कुछ? तू बोलेगी। इग्नोर। जानवी मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अरे बोलेगी, हुआ क्या? तुझे पता है रितु, आज मैं तेरी बातों में आकर अपनी लाइफ को भी कोई पिक्चरों वाली कहानी वाली लाइफ समझ बैठी और चल पड़ी आर्या सर से अपने दिल की बात कहने। पर वहां जाकर ना
भ्रम टूट गया। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो वो कहानी वाली जानवी जोशी हूं ही नहीं, और ना कभी हो पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कियान की मां हूं ना। और इसलिए मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ी नहीं जिस पे जानवी जोशी को जाना चाहिए था। और अब से मैं उसी रास्ते पर चलूंगी जिस पे कियान जोशी की मां को जाना चाहिए। जानवी, पर ऐसा हुआ क्या तेरे साथ? रितु, मैंने कहा ना, कियान की मां होना ही मेरे लिए बहुत है, और मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यार रौनक के घर पे भी देख लिया, वहाँ पे ताला है, कोई नहीं है। अब क्या करें? क्या करें यार, क्या करें? आइडिया। हाँ मुरली, मौसमी के ना एक दोस्त है, उसका नाम तृप्ति है। जरूर मौसमी उसी के घर गई होगी, वहीं चलते हैं। गुड आइडिया। क्यों आई थी? हाँ बोलो, क्यों आई थी तुम जानवी? आपसे मिलने आई थी। क्या कहना था? मैं वो कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं खींच लाई? वो मैंने आपसे गलत बोल दिया। दरअसल मुझे बोलना था कि मैं मतलब ये यहाँ छूट गया था, तो बस लेने आई थी। बिल्कुल गलत है ये। नहीं मतलब आधी रात को घर से भागे मौसमी और घर वालों का गुस्सा झेल रहा है तू। हमें कुछ बताया क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ। अबे टेंशन में आने की जगह तू स्माइल कर रहा है। पागल हो गया मेरे दोस्त है? मुरली, पता है जानवी मुझे फिर से ना बोल के चली गई। एक मिनट, वो ना बोल के चली गई और तू स्माइल कर रहा है? जानता है, जब मैंने उससे पूछा कि वो बंगले पर इतनी रात को क्या करने आई थी, पता उसने क्या बोला? क्या? कि मैं इतनी रात को बंगले में इसलिए आई थी क्योंकि मैं अपना एक पेन भूल गई। बताया, अरे एक मामूली सा पेन लेने आई थी। पेन लेने इतनी रात को? अगर बहाना बनाना ही था तो कुछ ढंग का बनाती ना। हाँ यार मुरली, मुझे पता है वो मुझसे मिलने आई थी, अपने दिल की बात कहने आई थी, पर बेचारी बोल नहीं पाई। मुरली, मुझे पूरा यकीन है कि जानवी मुझसे प्यार करती है, और तू देखियो, ये बात मैं उसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा।